हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस बच्चे के लिए जो इस अटेम्प्ट में अपना एग्जाम जो है पहली बार लिखने वाला है और ये उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है। अक्सर क्या होता है, मैंने बच्चों को देखा है कि वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की वैल्यू उनको तब रियलाइज होती है जब वो अपना सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट लिख रहे होते हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए, बाकी बच्चे भी जो हैं, तुम सुन करके मेरी बातों से कुछ सीख लेना और अपने जूनियर्स को या जो बच्चा पहला अटेम्प्ट लिख रहा है अपनी बातों से आप सिखा देना कि हाँ भाई मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। पर दोस्तों, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपका सबसे पहला अटेम्प्ट है ना, दैट इज योर गोल्डन अटेम्प्ट। इन द सेंस, जितना मजा आपको, जितनी भी बोरियत लगी हो रिवीजन करने में, पर जितना मजा आपको आप पढ़ने में आया, जितना स्ट्रेस आपको अब एग्जाम का होगा और जितना मजा अब आपको एग्जाम लिखने में आएगा, ये मजा शायद ही आपको दोबारा आएगा। और कोई भी बच्चा जब भी अपना पहला अटेम्प्ट लिखने जाता है ना, वो ये सोच के नहीं जाता है कि पहला अटेम्प्ट लिखा, वाह यार मजा आ गया, दो तीन और अटेम्प्ट लिख के देखेंगे। ये वैसा वाला एग्जाम नहीं है सर। पर कुछ तो ऐसी गलतियां करते हैं ना जिसकी वजह से वो सेकंड अटेम्प्ट भी लिखते हैं, थर्ड अटेम्प्ट भी लिखते हैं। उनमें से कुछ गलतियां जो मेरी समझ में है वो मैं तुमको बताऊंगा, ताकि तुम लोग चीजों को फॉर ग्रांटेड ना लो, ताकि तुमको पता रहे कि ये चीजें बहुत टेम्परेरी है और तुम अकॉर्डिंगली उसको एग्जीक्यूट कर सको। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज समझना, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। ये चीज जो मैं तुमको बोलूंगा ना, ये शायद तुमको हर अपने एग्जाम के पहले सुनना भी पड़ेगा। जैसे कि मान लो आप अकाउंट्स का पेपर लिख के आए, तो ये आपको सुनना पड़ेगा ये वीडियो। आप लॉ का पेपर लिख के आए, आपको ये वीडियो सुनना पड़ेगा। सबसे पहले तो दोस्तों समझो कि आपकी तैयारी इनकम्प्लीट हुई होगी, आपको ऐसा लग रहा है। पर मैं आपको बता रहा हूं, आपका क्या, आपके सारे दोस्तों का प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है, सारे दुश्मनों का भी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। सबका अपने टारगेट से प्रिपरेशन इनकम्प्लीट ही रहता है। इनफैक्ट आज जो बंदा AIR 1 है, शायद तुम ये वीडियो देख रहे हो, उसको पता भी नहीं है कि उसकी रैंक की तैयारी हो चुकी है। वो ये लड़ रहा है कि यार मैं पास तो हो जाऊंगा ना यार, मेरा बोथ ग्रुप क्लियर तो हो जाएगा ना। तो तुम लोग ये चीज समझो कि इनकम्प्लीट प्रिपरेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम। थोड़ा, हाँ सर मेरा तो फिर एक बताओ क्या सर, सच्ची कि मेरा ना अकाउंट्स खत्म हो गया है, लॉ और टैक्स बचा है। तो वो इनकम्प्लीट प्रिपरेशन नहीं, वो गधे हो तुम। पर दोस्तों, आपको पता है थोड़ा सा सिलेबस छूटा है, 5%, 10%, 15%, तो वो सबका वही हाल है। सबसे पहले तो तुमको इनकम्प्लीट प्रिपरेशन को लेकर के उसको एक बर्डन नहीं बनाना है, उसको चिंता में मत लाना है। उसके बाद दोस्तों, आप लोग कुछ चीजें समझो कि अभी से आपको समझ आ जानी चाहिए कि अभी मेरे एग्जाम को कुछ दिन बचे हैं और उसके बाद एग्जाम मेरा, मान लो बोथ ग्रुप लिख रहा हूं, तो मेरा एग्जाम 10 से 12 दिन चलेगा। तो तुमको अभी से समझ आना चाहिए कि मेरे को किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने बहुत लोगों की जर्नी सुनी है। इस दौरान आपने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे, तो आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फोर्स कर लिए। जैसे शायद वो 1.5 दिन में मेरा सिलेबस खत्म नहीं होगा, शायद कभी मेरा हेल्थ साथ ना दे, शायद कभी मेरा दिमाग साथ ना दे। एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मान लो एक पेपर तो बिगड़ेगा भाई। ऐसा तो आज तक कोई सीए नहीं बना है जिसके 6 के 6 पेपर सही गए हों। एक पेपर तो बिगड़ेगा। शायद वो पेपर जो मेरा बिगड़ा है वो मेरा अगला पेपर डुबा के जाए। ये तो आपको भी पता है कि मान लो मेरा अकाउंट्स का पेपर खराब गया, तो मेरे अकाउंट्स में कम नंबर नहीं आएंगे, पर उस चक्कर में मैं लॉ को खराब कर दूंगा और लॉ में कम आ जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स ना आपको पहले से पता है, आपके दिमाग को ये इनपुट है। अब आपको ये समझना है, जैसे-जैसे ये प्रॉब्लम आएगा ना, तुम्हारा दिमाग तुमको बोलेगा सावधान, कि भैया ये प्रॉब्लम हमने देखा है, हम इस प्रॉब्लम से तो नहीं हारेंगे, हम मेंटली स्ट्रांग होकर के हम आगे बढ़ेंगे। You have to ensure that you foresee the problem and you do not repeat the same mistakes. What जो मिस्टेक लोग कर रहे हैं वो मत करो, कुछ नया करो ना। कि भाई पेपर गया, एडमिट कार्ड लेके जाना भूल गया। नहीं, ये भी चलो लोग करते हैं, पर कुछ नया मिस्टेक करो ना। मेरे को सब आता था फिर भी मैं नहीं लिखा, मेरा मन नहीं किया, हाँ ये नया मिस्टेक है। पर जो फोर्सी कर रहे हैं मिस्टेक, जो लोग को तुमको पता है लोग ये गलतियां कर रहे हैं, मैं आपको और बताता हूँ सर क्या गलतियां होंगी आपसे, मैं बताता हूँ सुनो। आपका पूरा जो ये जर्नी होने वाला है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। आप समझना प्लीज मेरी बात ध्यान से, ये सब चीजें कोई नहीं बताता आप। 5 बजे एग्जाम शाम को खत्म होता है ना सर, तो अगले एग्जाम का बैटल शुरू होता है। मान लो आपका अकाउंट्स का पेपर खत्म हुआ शाम को 5 बजे, ठीक है। इमेजिन करना इस दिन आप शाम को 5 बजे खड़े हो, 2 घंटा आपको लगेगा सर अकाउंट से बाहर आने में। इस समय पे क्या गलती करते हैं लोग, बार बार हम बोलते हैं पेपर को मत चेक करो घर आके, कि और एमसीक्यूज चेक कर लेता हूँ कॉन्फिडेंस तो आएगा, डिस्क्रिप्टिव चेक कर लेता हूँ आंसर टैली हो रहा है क्या। मत करो सर, आई एम टेलिंग यू, देयर हैज बीन इंस्टेंसेस व्हेन आई हैव लेफ्ट माय पेपर इन द एग्जाम हॉल इटसेल्फ, कि मैं नहीं लेकर के जाऊंगा घर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इंसान हूं। मेरे को भी वो बहुत ज्यादा चुल मचेगी कि घर जाके देख लूं देख लूं देख लूं, पेपर ही छोड़ के आ जाता था मैं। क्योंकि सर ह्यूमन ब्रेन को स्मार्टली कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस समय पे आप पेपर चेक करोगे, मत करना सर। फिर भी चेक करोगे, गधे हो तुम।
उसके बाद दोस्तों 7 बजे शाम को आपकी प्रोडक्टिविटी आपको बनानी पड़ेगी और उसको 1.5 दिन लेकर के पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये आपका पूरा कंटेंट वाला फेज है। इसमें मेंटल गेम नहीं चलता, इसमें कंटेंट का प्रेशर रहेगा। यहाँ पे आपको क्या लगता है सर, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, कि आपके पास एक रिटन प्लान अभी भी नहीं है, अभी बना लो लिख करके। अभी किसी टीचर का वीडियो देख करके नहीं, तो मैं तो जैसे लॉ में आपको 1.5 प्लानर डेज प्लानर दूंगा, हर टीचर देता है, पर मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है ये प्लानर तुम्हारा खुद का एक बार लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप समझो सुबह 12 बजे, जिस दिन आपका 2 बजे पेपर है लॉ का, उस दिन सुबह 12 बजे बंद करना आना चाहिए, कि मैंने बुक बंद किया, उसके बाद मैं रेडी वेडी हुआ, थोड़ा माइंड फ्रेश किया, थोड़े घर वालों से बात किया, नॉन टॉक्सिक लोगों से बात किया, सिर्फ उनसे बात किया जिससे मेरा दिमाग या तो शांत होता है या खुश होता है। और उसके बाद थोड़ा सा म्यूजिक सुना और एग्जाम हॉल के लिए 1 बजे निकल गया, 1:30 तक बिफोर टाइम पेपर एग्जाम हॉल में पहुंच गया। मेरे साथ एक बार हुआ था सर, ऑडिट के पेपर में 1:45 को दौड़ते भागते मैं एग्जाम हॉल में पहुंचा था। इट इज नॉट अ गुड हैबिट। मैंने डिसिप्लिन के साथ 1:30 को मैं एग्जाम हॉल में पहुंच गया। मुझे पता है कि मुझे शायद गर्मी लग सकती है, शायद ठंड लग सकती है, शायद कुछ भी लग सकता है। मैं उसके लिए ग्लूकोज लेके जा रहा हूँ, मैं उसके लिए प्रॉपर पानी लेकर के जा रहा हूँ, जो भी मुझे चाहिए, ये सब छूट नहीं सकता। 1:45 से 2 बजे पेपर है, मुझे पता है सर यहाँ 15 मिनट में मुझे बहुत स्मार्टली चूज करना पड़ेगा मुझे क्या लिखना है। आई नीड टू नो दैट गेम, क्या गेम है सर वहां पे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो मुझे पता है कंपलसरी है, वो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। 15 मिनट में पूरा पेपर थोड़ी पढ़ लूंगा। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में कौन से 4 क्वेश्चन मुझे लिखने हैं, और एमसीक्यू को देख के ऊपर ऊपर से समझा कि यार डिफिकल्ट है कि इजी है। अगर डिफिकल्ट है तो थोड़े समय बाद लूंगा, इजी है तो पहले खत्म कर लेता हूँ। प्लानिंग इस जगह पे होती है सर, यहाँ पे गलती करोगे तो ये अगला 3 घंटा इंपैक्ट करेगा ना आपका। 2 बजे से 5 बजे आपको ये पता होना चाहिए पेपर छूटता है, बोलो पता है कि नहीं। बोलो पता है कि नहीं पेपर लेंदी आ रहे हैं, क्या करूं सर। सर आप क्या ये बताओ, 2 बजे से 3 बजे तक आपने पेपर में क्या उतना लिखा क्या, जितना बच्चा 4:30 बजे से 5 बजे में लिखोगे तुम खुद। जो आखिरी के आधे घंटे में लिखोगे वो शुरू के 1 घंटे में क्यों नहीं लिख रहे हो। क्योंकि तुम वही गलतियां कर रहे हो जो लोग कर रहे हैं, मैं आपको वही तो बताने आया हूं। यू ऑलरेडी नो द मिस्टेक्स, डोंट रिपीट देम। Don't do the basic mistakes. If you avoid these basic pitfalls now, you're going to make it to the result. It is going to be absolutely fine. हमको क्या लगता है यार, मैंने ना वो सेक्शन 132 एनएफआरए नहीं पढ़ा ना, इसलिए मेरी जिंदगी का पूरा बैंड बज गया। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। इससे ये चीजों से, छोटी छोटी चीजों से होती है। अब आप समझो आपको अपना अटमोस्ट प्रेशर आएगा, जैसे आप समझो अकाउंट्स का पेपर पहले दिन, अब आप समझो सर अकाउंट्स का पेपर जो है ना, वो आपका पेपर पूरा का पूरा ग्रुप मेकर या ग्रुप ब्रेकर है। मतलब या तो ये आपके पूरे अटेम्प्ट को संभाल लेगा या अटेम्प्ट को बिगाड़ देगा। क्यों सर, अकाउंट्स का पेपर अच्छा जाता है ना, लॉ का पेपर लिखने का कॉन्फिडेंस आता है। लॉ अच्छा जाता है, टैक्स लिखने का कॉन्फिडेंस आता है। हाउ यू परफॉर्म इन दिस पेपर does not affect this paper but the next paper. So accounts ka paper is going to set your mood for law. Law is going to set your mood for tax. And that is how you're going to clear group 1 and that is going to give you confidence for group 2. सो अकाउंट्स इन नेट इज अ पेपर मेकर और ब्रेकर, उसको बहुत ताकत से संभाल लो। अब जैसे इसमें क्या होगा सर, आपने अकाउंट्स का पेपर मान लो इस दिन है, 5 दिन पहले उसके पढ़ना शुरू कर रहे हो। अब जो आप पढ़ रहे हो ना और जो चौथे दिन पे पढ़ोगे, वो दोनों आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाना पड़ेगा। हमारा ह्यूमन ब्रेन मैक्सिमम 2 दिन याद कर लिया तो बस बहुत है, उससे ज्यादा याद नहीं रख पाता। So you have to understand that this is the place where smart study comes into picture. जो चीजें छूटी है तुमसे वो उतना नहीं रुलाएगी तुमको मालिक। क्या हो गया, कुछ छोड़े भी हो ज्यादा से ज्यादा, क्या हो गया सर, पेपर में वेटेज सेट है, पूरा पूरा वेटेज सेट है। मान लो फॉर एग्जांपल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने फेमा छोड़ दिया। फेमा सर आपका डिस्क्रिप्टिव में 8 नंबर का आएगा और एमसीक्यू में आ गया तो 6 नंबर का आएगा। फेमा मैक्सिमम टोटल 14 मार्क्स का आएगा। आपको पता है फेमा 14 मार्क्स का आएगा। अरे भाई छोड़ दिया ना, बाकी 86 की कौन जिम्मेदारी ले रहा है। उसमें से भी तो 50 तो आ ही सकते हैं ना। यदि जिम्मेदारी लिए तो उसमें भी 50 तो आ ही सकते हैं ना। तो वो जो छूट रहा है उसका रोना छोड़ो, और जो चीज आपके हाथ में है उसको संभालो मालिक। अभी उसको संभालो, अच्छे से रिवाइज करो, नसीब साथ देगा तो पेपर ऐसा आएगा कि जो पढ़ा था वो सब लिख के आ गया। और अगर नसीब साथ नहीं देता है, जो कब नहीं देता है, जब तुम स्मार्ट वर्क नहीं करोगे। नसीब साथ नहीं देगा तो जो पढ़ा हुआ है वो भी एग्जाम में याद नहीं आएगा। सो यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, फॉर दैट यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड राइट नाउ। इट इज गोइंग टू फेस एक्सट्रीम प्रेशर, बट यू हैव टू टेक इट विद अ स्माइल, because you're going to become a chartered accountant, and chartered accountant is a person who deals under pressure. वो प्रेशर में सबसे अच्छा खेलता है। सो यू हैव टू बिकम दैट पर्सन जो इतने प्रेशर में भी अपने दिमाग को संभाल रहे हैं। क्योंकि आप समझो सर आपकी रेस पूरी दुनिया से है ही नहीं। अब पूरी इंडिया से कितने बच्चे, 1 लाख बच्चे सीए लिख रहे हैं। आपका रेस परफेक्ट बनने का है ही नहीं। अब बस ये है, बाकी 99,999 स्टूडेंट्स जो करेंगे
उतना या उनसे थोड़ा-सा अच्छा करके आ गए ना, मान लो अभी बहुत सारे बच्चे डर के, पैनिक करके चीज़ें हार जाएँगे। तुम बस बने रहो, बने रहो, बने रहो एंड यू विल सी द रिजल्ट इन योर फेवर। So basically, the last thing that I want to say is CA is not a game of miracle. It is discipline plus clarity कि मुझसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या मैं करूंगा, क्या मैं नहीं करूंगा. It is that clarity which you need to take in your life. Follow a single teacher, dedicatedly follow him. Whatever he is saying, do not spend a lot of time in YouTube videos. ये वीडियो भी तुमने देखा है, make this your last video. और मेरा भी लास्ट वीडियो। और उसके बाद सर आप लोग कमेंट करके जाओगे, सर बस हो गया, अब हम अपनी खुद की सुनेंगे। आई एम गोइंग टू गिव माई 200% इन दिस एग्जाम। आई एम गोइंग टू गिव माई 200% इन दिस एग्जाम। एक बार कमेंट में तहे दिल से लिखो, सर आई एम गोइंग टू गिव माई 200% इन दिस एग्जाम, और मुझे पता है तुम करके दिखाओगे। आई ट्रस्ट यू गाइस, बट द क्वेश्चन इज, डू यू ट्रस्ट योरसेल्फ? इफ यू डू, यू गोइंग टू विन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये 11 मिनट जो है मेरे बहुत हेल्पफुल रहे होंगे आपके लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। कमेंट जरूर करके जाना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एग्जाम के पहले मैराथन्स जो आएंगे उसका अनाउंसमेंट मैं करूंगा सेपरेटली। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज योर सी बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।